हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। आइए बचे हुए 15 क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है इसमें? शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों से यह पूछा गया था कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। हम लोग चारों ऑप्शन को न पढ़कर जो सही ऑप्शन है डायरेक्ट उसे पर टिक करते हुए उसका एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी न होने पाए। आइए तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। तो किसको मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण। कक्षा 5 के या कक्षा 4 के अध्यापक कौन है? अयान, और उनके द्वारा आयोजित संग्रहालय के क्षेत्र भ्रमण से अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। छात्रों को अवलोकन, अवधारणाओं और अनुभवों से परिचित कराने के लिए क्षेत्र भ्रमण एक बहुत ही उत्तम तरीका है, जो कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ए है, प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। जी नहीं, ये गलत है। बी है, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। तो ये भी गलत है। तीसरा है, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। यह सही है। और डी है, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल ज्ञान से संबंधित करे। तो ये भी सही है। ठीक है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका सी और डी सही हो जाएगा। आपका सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के कुल 6 थीम होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है आपका परिवार और मित्र, फिर भोजन, फिर पानी, फिर आश्रय, और फिर यात्रा, और फिर लास्ट में होता है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो उनमें से कौन सा इसमें है? देखिए, उनमें से कौन सा इसमें है? ऑप्शन नंबर 2 है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यही क्या है? एक थीम है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 तो हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो किसको लिया गया है? इसका सही जवाब है आपका, आइए देखते हैं चारों ऑप्शन को पहले। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताओं को पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थी को इस मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बनाया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को पाठ्यचर्या में शामिल करने का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दों, लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दों तथा अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना है, ताकि मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो बच्चों में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो कौन सी सबसे उपयुक्त विशेषता है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित किया जाए, डिस्करेज किया जाए, और इसका क्या किया जाए? प्रयास किया जाए।
ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता रटने द्वारा सीखने को हतोत्साहित किया जाए। एनसीईआरटी 2005 का भी मुख्य उद्देश्य है कि जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए और रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णनों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों को खेल, कविताएं, सेमिनार, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद हो गया, निबंध एवं क्षेत्रीय भ्रमण आदि से भी आसानी पूर्वक क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में या वर्ष के अंत में? तो सबसे जो अच्छा है वह है आपका प्रतिदिन, एवरीडे। ठीक है। प्रतिदिन की आवृत्ति का मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा बच्चों में कमजोरियों का निदान, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण एवं सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रह जाएंगे? किसका विकास उनमें नहीं हो पाएगा? तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सहपाठी द्वारा सीखना। ठीक है। शांत कक्षा में विद्यार्थी द्वारा अपना कार्य करने से सहपाठी द्वारा सीखने जैसे अधिगम से बच्चा क्या हो जाएगा? वंचित रह जाएगा। अगर हम एक प्रभावशाली कक्षा की बात करें तो उसकी क्या विशेषता होना चाहिए? तो उसमें जो शिक्षा होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए एवं शिक्षक एवं बच्चों के बीच सहपाठियों तथा उनके सहपाठियों के बीच प्रभावी तरीके से वाद विवाद होना चाहिए और कक्षा को सामाजिक अधिगम के क्षेत्र से जोड़कर सिखाया जाना चाहिए तथा खाली कक्षा कक्ष में पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि बच्चों को खेल, प्रोजेक्ट, सेमिनार आदि के माध्यम से भी सिखाया जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? तो कौन सा सही है आपका? आइए देखते हैं। पहला है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। बी है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ये सही है। सी है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो ये भी सही है, यानी कि बी और सी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? गुणात्मक होना चाहिए। और छात्रों के अनुभव यानी कि उनके एक्सपीरियंस का भी मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए और उत्तरों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, छात्रों के परिवार। ठीक है। क्या? छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण अध्यापिका सुनीता द्वारा भोजन पढ़ाते समय छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन, ठीक है, क्या भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, जिससे छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में प्रश्नोत्तरी अवलोकन करना, चर्चा करना, संवाद करना आदि से छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? पहला है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, सही बात है, विद्यार्थियों को अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छरों में संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये भी सही है। और तीसरा है आपका कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों ही आपका सही है, A, B, C, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। तो कौन सी सबसे उचित विशेषता है? वह है आपका यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता यही है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना का उद्देश्य है पाठों की स्पष्टता ज्ञान, क्रियाओं तथा अनुभव से एक संगठित रूप से है जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा छात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 के निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? तो कौन सा सबसे उचित है? वह है अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलाप के साथ किया जाए। ठीक है, यही सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है कि थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला है कि यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, तो सही बात है। दूसरा है कि यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, ये भी सही है। तीसरा है यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, तो यह भी सही है हमारा। और चौथा है कि यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ABCD चारों सही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों।